हिंदुस्तानी भाषा अकादमी वर्ष 2015 में अपनी स्थापना के साथ ही निरंतर अथक प्रयासों के साथ भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में समर्पित है। अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक जी के नेतृत्व में अकादमी की कार्यकारी के सभी सदस्य पूर्ण मनोयोग से एक उद्देश्य समग्र उद्देश्य के भाव के साथ सतत रूप से संलग्न हैं। हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं को यथोचित स्थान और पहचान दिलाने के वृहद कार्य में भाषा के अनेक विद्वानों के विचारों से जनमानस को जागरूक करने के कार्य में अकादमी निरंतर समर्पित है। तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को बहुत बहुत बधाई, उनका हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने जो कुछ हमने सोचा वो उन्होंने मूर्त रूप में करके दिखाया। भारत ही नहीं, अनेक अन्य देशों में भी हिंदी को पुष्पित और पल्लवित करने के विशाल प्रयास में अकादमी हर सीमाओं को पार कर हिंदी और सहोदरी भाषाओं की सेवा कार्य में समर्पित है। भारतीय भाषाओं की विविधताओं के बीच एकता अखंडता स्थापित करते हुए शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच मातृभाषा के प्रति प्रेम और समर्पण का सम्मान करते हुए अकादमी जड़ों से भाषा को सींचने का कार्य कर रही है। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए कार्यरत है और हमें लगता है कि शिक्षक जो भाषाओं के शिक्षक हैं उनसे बड़ा और कोई संभाग नहीं है जो इनको आगे लेके जा जाए। इन्हीं के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं और हमने बड़े बड़े स्तर पर और कार्यक्रम किए, लेकिन अंत में आके मुझे लगा कि स्कूलों के अंदर जाकर जो काम हमें बच्चों के बीच में करना चाहिए था वो नहीं होगा। तब तक तो पेड़ों पे पानी डालने का ही मतलब है, जड़ों तक पानी पहुंचेगा नहीं। हम विश्व हिंदी सम्मेलन करें, बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लें, पखवाड़े मना लें, ये मना लें, सब चीजें मना देंगे, लेकिन वो नीचे जो जड़ है उस जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। हिंदी हमारे गौरव की भाषा है। मैं आईआईटी के बच्चों से पूछता हूँ क्यों, आज मुझसे पूछते हैं क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती। ये एक वाजिब सवाल है, इसे को हमें नकारना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा इसलिए पढ़ लेना, मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी तुम्हें कार देती है पर हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती है। अगर बेटा राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। राष्ट्रीयता से जोड़ने की ज़रूरत है, इस माटी से जोड़ने की ज़रूरत है। अगर बच्चा हमारी भारतीय भाषाओं में नहीं बोलेगा तो एक दिन समझ लेना देश के तो साथ छोड़ो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं जुड़ पाएगा। उसका महत्व बच्चों को समझाने में है, पर सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के माँ बाप में है। हिंदी के प्रति कुंठा उनके अंदर भरी हुई है। जब बच्चों के माँ बाप कहते हैं आपस में इसलिए हिंदी में बात नहीं करते कि बच्चे पिछड़ जाएंगे, उनकी मानसिकता को दूर करने की। दो दृष्टियों से, एक तो ये कि हमारी भाषाएं ही हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे सारे मूल्य परंपरा संस्कार इनका संवहन करती हैं और वो हमें हम बनाती हैं, हमें भारतीय बनाती हैं, इसलिए उनका संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। तो अस्मिता और संस्कृति के संवहन के लिए भाषाएं जरूरी है। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कही गई, जिसका उल्लेख मुझे ने भी किया। उन्होंने कहा है कि बहुभाषिकता हमारी शक्ति है भारत की, और 2 से 8 वर्ष तक का समय ऐसा होता है जब बच्चे में कई भाषाओं को एक साथ सीखने की क्षमता सर्वोत्कृष्ट होती है, सर्वोपरि होती है। उसके बाद 9वीं से वो क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और आज हम लोगों की स्थिति यह है कि हम कोशिश भी करें तो एक नई भाषा सीखना हमारे लिए बहुत कठिन है। अपनी ही भाषा हम भूल रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हमें जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उसमें हमें 2 समूह बनाने चाहिए। एक पहला समूह ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम शिक्षा की बात करें। उस समूह की भाषाएं हमारी शिक्षा का माध्यम बने, चाहे वो उसमें हिंदी भाषा आए या अन्य भाषा आए। और दूसरा जो समूह बने वो उन भाषाओं को संवर्धन का, उन भाषाओं के जो संस्कार है, उन भाषाओं के जो संस्कृति है, उन भाषाओं की जो परंपरा है उनका संवर्धन करे। क्योंकि जब विद्यार्थी अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से ही जो उनका शोध है, जो उनका मौलिक चिंतन है, उसमें निखार आएगा, उसमें वृद्धि होगी। और जब हम किसी दूसरी भाषा में पढ़ाई करते हैं और चिंतन करने के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता प्रभावित होती है। हम मौलिक चिंतन से, मौलिक शोध से हम दूर होते जाते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषाओं की क्या स्थिति है,
और जब ये नई शिक्षा नीति में भाषाओं की स्थिति को लेकर के चिंतन और मनन हुआ होगा, तो उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही और उसके पीछे का विजन क्या था, उसके पीछे क्या दृष्टिकोण था, ये देखने की जरूरत है। अगर आप देखें, उसको पढ़ें ध्यान से, बहुत लंबे पृष्ठ हैं संदर्भ में, तो उसमें 2-3 वाक्यों पर मेरी दृष्टि जाती है और जिसका दुख मंच से व्यक्त किया जा चुका है। अंग्रेजी की सत्ता और अपनी भाषाओं का स्वाभिमान। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अंग्रेजी की सत्ता को कम करना है और हिंदी और हमारी भारतीय भाषाओं का जो खोया हुआ स्वाभिमान है, उसका सम्मान है, वो वापस आना चाहिए। कहीं ये दृष्टि है और इसको लेकर के हम लोग हमेशा चिंतित होते रहे, जो हिंदी के प्रति निष्ठा रखते हैं और हिंदी के संवर्धन और संरक्षण से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदी के पास संख्या बल है और हमेशा कहा जाता है कि हिंदी बोलने वाले इतने लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले इतने लोग नहीं हैं, लेकिन हिंदी के पास संख्या बल होने के बावजूद उसके पास जो तेज होना चाहिए, जो निर्भीकता होनी चाहिए, जो आत्मविश्वास होना चाहिए, जो स्वाभिमान होना चाहिए, वो नहीं है। हर भारतीय के दिल में मातृभाषा के प्रति गर्व और सम्मान हो, अपनी भाषा में संवाद करने का पूर्ण आत्मविश्वास हो। संपूर्ण राष्ट्र में इस चेतना का संचार करने के लिए हिंदुस्तानी भाषा अकादमी समय समय पर विविध स्तरों पर भाषा को समर्पित विविध कार्यक्रमों के आयोजन करती रहती है। सप्त सुरों से जैसे सजा है संगीत, विविध रंगों में जो रंगी है ये धरती, वैसे ही हर भाषा और बोली में माला सा गुंथा है हमारे भारत का व्यापक संसार। हम सब मिलकर करते एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। भारत की इसी मधुर विविधता को एक कड़ी में पिरोने के विशाल कार्य में योगदान देने के लिए निरंतर तत्पर है हिंदुस्तानी भाषा अकादमी। शहर शहर में शिक्षा दीप जलाए, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से आओ जुड़ जाए। गाँव गाँव और शहर शहर में शिक्षा दीप जलाए, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से